हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं ये बताऊंगा। और इस पे ना जेई और नीट में एक सवाल आने के चांसेस बनते हैं, तो इस टॉपिक को ना छोड़ना मत। ये बोल के बहुत आसान है, आधे से ज़्यादा बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते हैं कैसे। सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब कुछ नहीं बच्चों, 10 रेज टू पावर एनीथिंग। 10 रेज टू पावर एनीथिंग, दिस इज, ये जो x है ना, ये x, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। सिंपल सिंपल। अब ज़रा इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जैसे कि देखो, अगर मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड। अगर ये मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे आ गया, सपोज मान लीजिए 5 10 टू द पावर 4, ओके। अब हमें होता क्या है, अब ये जो आपका मैग्नीट्यूड है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है यूनिट में। कोई भी मैग्नीट्यूड को इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसी फॉर्मेट को मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका ये है, a इंटू 10 की पावर b। ये आपका किसी भी मैग्नीट्यूड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। क्लियर? अब ज़रा देखो, ये a की कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है a की? a मतलब होता है बच्चों, आपके a की वैल्यू जो होती है ये 5 से 0.5 से ग्रेटर होनी चाहिए, साथ ही साथ लेस देन या इक्वल टू 5 होनी चाहिए। ये होती है आपकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की ए की कंडीशन। अगर इस रेंज में आपका ए बैठता है तो सिंपल बी जो भी रहेगा वो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा। अब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लो बच्चों, देखो एग्जाम्पल लो। अब जैसे कि मैं एक कोई नंबर लेता हूँ 3, अरे नीचे कैसे आ गए, एक सेकंड। हाँ, एक नंबर लिखता हूँ मैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये 3 को कंपेयर करो a के साथ, a इंटू 10 की पावर b। अब आपका a जो है ये ग्रेटर देन 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए 5। क्या इस रेंज में बैठ रहा है क्या 3? हाँ सर, 3 जो है आपका ये 0.5 से ग्रेटर भी है और 5 से कम भी है। तो जहाँ पे 10 का जो भी पावर रहेगा ये आपका क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। OOM मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि कितना है? 10 का पावर 8। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ जैसे कि 12 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये नंबर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे a को देखो, a जो है यानी कि 12, a की जगह किसने ले ली? 12 की। अब यहाँ पे a जो है आपका रेंज में बैठता है क्या? 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन या फिर इक्वल टू से 5 होना चाहिए। a की वैल्यू है 12, ये रेंज में नहीं बैठता है, तो इसे रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। रीअरेंज कैसे करोगे बच्चों? ठीक है, अब मैं इस 12 को दो तरीके से लिख सकता हूँ। अब समझो, इस 12 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये नंबर को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे दो तरीके से लिख सकते हो? देखो, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहले तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 10 टू दी पावर 6। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, आप 1.2 ज़बरदस्ती डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहे हो। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ओरिजिनल नंबर शिफ्ट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो 1.2 अगर मैं लिखूँ तो 10 की पावर 1 से मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? मल्टीप्लाई। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करके देखो, ये नंबर को 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखो, सेम नंबर आएगा, यही नंबर आएगा, ओके। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 120 10 टू द पावर, अगर मैं 120 लिखता हूँ तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए? फिर से मैंने 12 को 4 चेंजेस किया, एक जीरो बढ़ा दिया, तो कम भी करना पड़ेगा एक्चुअल नंबर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैं -1 लिखता हूँ। अब फिर से चेक करते हैं ए की कंडीशन। अब यहाँ पे ए कौन हो गया? यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 120, यहाँ पे ए की वैल्यू 1.2। ज़रा देखो कौन से केस में ए तुम्हारा बैठ रहा है। तो ये वाली केस में तो बिल्कुल नहीं, ये तो आपका 5 से ग्रेटर है, ये तो आंसर होना ही नहीं चाहिए, या ये रेंज नहीं बैठती। 1.2 आपका 0.5 से ग्रेटर भी है और लेस देन और इक्वल टू 5 भी है, यानी कि ये तरीका सही रहेगा लिखने का। अब यहाँ से हम आंसर निकालते हैं, ये बॉक्स को मैं बाहर निकालता हूँ, दैट इज़ 1.2 10 की पावर 1 10 की पावर 6। इसको रीअरेंज करो, 1.2 10 की पावर 1 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों? 7। यानी कि अब आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 7। ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, लगे तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ 732, ओके, 10 टू दी पावर 6 ऐसा लिखता हूँ। अब 732 ये रेंज में नहीं बैठता है, तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? मुझे इसको लिखना पड़ेगा 7.32। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो
पहले तो मुझे ये बताओ, पावर को तो बाद में एडजस्ट करेंगे, ये नंबर भी हमारे रेंज में नहीं बैठता है तो इसको हटाओ। क्या लिख सकता हूँ मैं अब? 0.732 ऐसा लिख के देखो। हाँ सर, ये तो 0.5 से ग्रेटर भी और 5 से कम भी है। अगर मैं 732 को ऐसा लिखूँ तो मुझे 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओरिजिनल नंबर 10 की पावर 6 है, तो 0.732 10 की पावर 9, ये आंसर आएगा इसका। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? 9। सिंपल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल और देता हूँ, मैं लगे तो एग्जाम्पल की कमी नहीं अपने पास। 0.00876 ये नंबर है। चलो, और 10 टू द पावर में लिख लेता हूँ -2। चलो ये नंबर लिख लेता हूँ। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख के बताओ। सबसे पहले दिक्कत क्या है कि ये नंबर बहुत कम है 0.5 से, इसको रेंज में लाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो 0.0876 क्या अब ये बैठता है? नहीं बैठता है। इसे अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो 0.876 क्या अब ये बैठता है? बिल्कुल बैठता है। यानी कि मुझे इस रेंज में लिखना पड़ेगा इसको। 0.00876 को मुझे लिखना पड़ेगा 0.876 मल्टीप्लाइड बाय कितना डेसिमल पॉइंट आपने आगे शिफ्ट किया? राइट साइड शिफ्ट किया, इसको राइट साइड शिफ्ट किया। जब भी आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो मेक श्योर कि आपको निगेटिव साइन के साथ पावर को देना है, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर -2 तो ऑलरेडी था। अब इस नंबर को फिर से रीअरेंज करो। 0.876 10 की पावर -4, यानी कि अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब साइन नहीं छोड़ना है हमें, 10 की पावर जो भी साइन रहेगी वो लिखना है, यानी कि -4। और एक एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट एग्जांपल, फिर आप काम ख़त्म कर देंगे इसका। देखो जैसे कि मैं लिख लेता हूँ एक ऐसा नंबर लिख लेता हूँ मैं 2266 ऐसा नंबर लिख लेता हूँ, और 10 की पावर में लिख लेता हूँ +3। चलो इस नंबर को सॉल्व करो। पहले तो ये नंबर बहुत बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो देखो डेसिमल पॉइंट है क्या सर? इसमें डेसिमल पॉइंट है ही नहीं। तो इमेजिन करो कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है एंड में। इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो कितना नंबर हो जाएंगे? 226.6 इतना होगा। ये भी नंबर नहीं बैठता है। चलो इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लाता हूँ, ये होगा 22.66, ये नंबर भी नहीं बैठता है। चलो इसी डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ पे लाता हूँ। अब बताओ 2.266 ये होना चाहिए। ये रेंज में बैठता भी है, तो रेंज में बैठता है तो लिखो भाई फिर 2.266 इंटू 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करूँ? लेफ्ट में जब भी आप शिफ्ट करोगे नंबर को, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तब पॉजिटिव साइन देना। कौन सी साइन देना? पॉजिटिव। राइट में जब भी शिफ्ट करोगे राइट में तो निगेटिव साइन देना। और जितना आगे जाओगे उतना नंबर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम 3 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हुए तो यहाँ पे मैं लिखूँगा +3। क्लियर? और ऑलरेडी 10 की पावर कितना था यहाँ पे? ऑलरेडी 10 की पावर +3 था, तो 3 + 3 6। सो द करेक्ट आंसर इज 2.266 10 की पावर 6। सो द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 6। क्या ये बहुत आसान है? बिल्कुल आसान है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मार के जाना, और ये होमवर्क लेके जाना। जैसे कि मैं तुम्हें नंबर देता हूँ 0.00768 10 की पावर -8 ये नंबर देता हूँ। चलो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तुम्हें बताना है, साथ ही साथ तुम कौन से सिटी से हो ये भी बताना है। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।